ये क्या हो गया? पंखा चला दो, पंखा। वाह बेटा, शाबाश। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 23 तक। अच्छा, आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 23, 24 कौन कौन कर लिया, कौन कौन नहीं किया, ये बताओ। महंगी वाला फैन चला दो। बस 3-4 लोग किए, बस 5, 6, 7। आप क्या कर रही थी? चलो भाई, अरे अरे, बस 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 बस, आज बहुत खुश हो तुम लोग। आओ कॉस्ट शीट बनाते हैं। आउटपुट कितना है? अच्छा देखो, 23 वाला जो क्वेश्चन है वो 2012 मतलब मेरे समय में पेपर में आया है। हाँ, मैं करके आया था, आप भी चेक करिए, कर ले रहे हैं कि नहीं। चलो भाई, फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखोगे, द कॉस्ट अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लिखा हुआ है मटेरियल एक अप्रैल 18 का 50,000 रुपए, WIP का बैलेंस 45 है। अच्छा, 78 नंबर पाए हैं हम। आप लोग भी कोशिश करिए, क्रॉस करिए उसको, 80 पे जाइए, 90 पे जाइए। हाँ बस, ओनली 78। तो कोशिश करना तुम लोग कि अच्छा नंबर पाओ, और कॉस्टिंग में और स्टेट्स में आप नंबर बढ़ा सकते हैं, मेहनत करते रहे आप। जैसे अमन देखो रोज मेहनत कर रहा है और 4-5 क्वेश्चन ला रहा है, लग रहा है इसको इस बार अपना फोटो लगवाना है। बाकी के 4 नहीं बेटा, 5 सब्जेक्ट हैं। हाँ, स्टेट्स के अलावा। कॉस्ट में 78। हम नहीं कोचिंग किए थे, कृष्णा कोचिंग में, तब हम पढ़ते थे ना। आउटपुट देखो भाई, आउटपुट आउटपुट कितना है? अच्छा, आउटपुट निकालना है, चलो भी निकाल लिया जाएगा, ठीक है। आओ, यहां हम लोग क्या लिखेंगे? तो वहीं पढ़े वहीं पढ़ाए भी, हम समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं है। अब तुम लोग भी पढ़ लो, फिर यहां पढ़ा लो, बराबर हो जाए तुम्हारा भी। ठीक है, चलो देखो भाई, लिखेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का चेक करोगे, 50,000 दिया हुआ, ठीक है। आगे देखो, WIP दिया नीचे 1 अप्रैल 18 का, मटेरियल दे दिया 31 मार्च 19 का, उसके नीचे देखो परचेज किया हुआ है। तो आप चेक करोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपए का है? 1,90,000 का है। फिर चेक कर लो, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है? देख लो बेटा, कुछ नहीं है, तो माइनस कर दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितने रुपए का है? 35,000 रुपए का है। अगर इसको आप माइनस कर दो, और कोई चीज है इसमें ऐड करने वाला, लेस करने वाला? नहीं है। क्या आ गया आपका? रॉ मटेरियल कंज्यूम। हम लोग शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? कितना आ गया ये? 2,05,000। यहां तक नोट कर लो। पर यूनिट कॉस्ट निकालो। एक काम करो, सबसे पहले नीचे आ जाओ वर्किंग नोट में। $20 लिख लो भाई। कौन सा सॉल्व करें हम लोग? 22 करें ना? 23। वर्किंग नोट नंबर 1 पर आओ, लिखो हमको क्या पता करना है? प्रोडक्शन पता करना है।
कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? आप चेक कर लो, सेल्स में ऐड कर लोगे क्लोजिंग स्टॉक। किसका ऐड कर लोगे? क्लोजिंग स्टॉक। किसका ऐड कर लेंगे? और माइनस कर दोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जो तुमने इस साल बनाया। ध्यान रखोगे एक बात को, प्रोडक्शन आपका ईयर कब से कब तक चलता है ये आपको पता ही है। यहां पर क्या काउंट कर रहा है? कुछ बताया क्या? बताया प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसका मतलब 1 अप्रैल को इसने स्टार्ट किया और कब खत्म कर रहा है? 31 मार्च। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पूरे साल जितना प्रोडक्शन किया है उसको आपको फाइंड आउट करना है। आपको यहां क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्शन। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, अगर ओपनिंग स्टॉक होगा फिनिश गुड का, ये तो पिछले साल का होगा ना। जो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का होगा वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। क्या तुमने इसको इस साल बनाया है? बट ध्यान रखोगे यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो तुमने इस साल बनाया बट सेल नहीं हुआ। तो ध्यान रखोगे जब फॉर्मूला आपका बन रहा है ओपनिंग स्टॉक इसीलिए क्या कर दिया गया? माइनस कर दिया, क्योंकि वो इस साल प्रोड्यूस नहीं हुआ। और क्लोजिंग इसीलिए ऐड कर दिया गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? तो यहां पर लिख लोगे प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल कितना किया तुमने? 1 लाख यूनिट है ना। क्लोजिंग कितने का है? क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है 4000 का, और माइनस कर दोगे सब यूनिट्स में। तो प्रोडक्शन तुमने टोटल कितना कर लिया? ये बात आपको क्लियर हो रही कि नहीं? ये आप जान जाओ कि ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो आपने इस साल प्रोड्यूस नहीं किया। क्लोजिंग का मतलब जो तुमने इस साल प्रोड्यूस तो किया बट बेच नहीं पाए। ठीक है ना? तो ध्यान रखो, फॉर्मूला अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। तो आ जाएंगे हम लोग यहां पर लिख लेंगे अपने कॉस्ट शीट में। आउटपुट हमारा कितने का है? 1,20,000 यूनिट्स का है। यहां तक बात क्लियर है सबको? आगे बढ़े फिर। अब आप चेक करो, डायरेक्ट वेजेस है क्या? चेक कर लेंगे हम लोग। डायरेक्ट वेजेस में डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है। जो लोग करके बैठे हैं वो लोग ध्यान दिया करें। डायरेक्ट लेबर 1,70,000 का। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक कर लो है क्या? नहीं है। तो हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? प्राइम कॉस्ट। ये बात सबको क्लियर है? यहां तक नोट कर लो। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी आप इसको बोलते हो। चेक कर लो भाई इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। हाँ, तो लिख लोगे सब लोग इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कितने रुपए का है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड? 1 लाख रुपए का है। फिर ऐड कर लो। और कोई चीज है इसमें ऐड करने के लिए? नहीं। अब हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस का, जो कि कितने रुपए का है? 45,000 का। माइनस कर दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, जो कि कितने का है? 60,000 का है। अगर इनको प्लस माइनस कर लिया जाए तो 5,80,000 रुपए आ गया हमारा। ये आ रहा है हमारा क्या? वर्क कॉस्ट। या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं?
क्या वंशिका, कैलकुलेट करके बोलो, कैसे कैलकुलेट कर रही हो? फैक्ट्री ओवरहेड, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नोट करो फटाफट। इसके बाद आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे? लिखोगे ऑफिस ओवरहेड्स, क्या क्या चीजें हैं इसमें? लिख लेंगे हम लोग मैनेजर सैलरी, कितने रुपए की है? 20,000 की। फिर जनरल एक्सपेंस दिख रहा है आप लोग को, जनरल एक्सपेंस है आपका 50,000 का। और कोई खर्चा है इसमें? टोटल ऐड कर लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया आपका? 5,30,000 का। नोट कर लो आप यहां तक। थोड़ा जल्दी किया करो। पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो जो लोग खाली बैठे, फटाफट बताएं हमको। पहले का 4.46, तो 17 कर दो इसको। यार तुम लोग मत बताओ, मैं खुद से ही कर ले रहा हूं। अगर 50,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक है रॉ मेटेरियल का, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 1,20,000 से, ये आ गया आपका 0.146। फिर 1,90,000 को डिवाइड कर दिया मैंने 1,20,000 से, कितना आ गया ये? 1.583। क्लोजिंग स्टॉक देखोगे 35,000 का है, इसको डिवाइड कर दिया गया 1,20,000 से, ये आ गया आपका 0.29, इसको माइनस कर दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर 2,05,000 को डिवाइड कर दें 1,20,000 से, ये आपका आ जाएगा 1.708। 1,70,000 को डिवाइड कर दोगे 1,20,000 थे, 1.416। 3,75,000 को डिवाइड कर दिया गया 1,20,000 से, 125। फिर 1,00,000 को 1,20,000 से डिवाइड कर दिया गया, कितना आ गया ये? 0.83। ठीक है, 45,000 को डिवाइड करके बताइए कितना? 37। फिर नीचे ये कितना आ गया तुम्हारा? 3.833। केबल डीली सही हो गया था, फिर बोले ही नहीं। आगे का बताओ, मैनेजर सैलरी, फिर 41 टोटल कर दो 4 ये बात क्लियर है यहां तक सबको? अब आप लिख लो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इधर यूनिट इधर कॉस्ट, ठीक है ना?
देखोगे भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट कितनी है आपके पास और कॉस्ट कितनी आ गई 5,30,000। यहां तक कोई समस्या बताएं आप लोग। अब क्या ऐड कर लोगे इसमें, दिया होगा सबको ओपनिंग स्टॉक किस चीज का दिया है, कोई कॉस्ट पता है उसकी, 20,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 1,00,000 रुपए। माइनस कर दोगे यहां से, क्या माइनस कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितने यूनिट हैं, कितने रुपए कॉस्ट है पता है यहां पर। जब नहीं पता होता तो क्या करते हो, पर यूनिट कॉस्ट ले लेते हो कि नहीं। तो यहां पर लिख दो फिनिश गुड में 40,000 हैं, 4.42 की कॉस्ट है, माइनस करो। चलो भाई कर लो, 4,1 कर लें। चलो अब कितना आ रही है 66 है ना, इसको 67 कर लो। चलो ठीक है कर लोगे। अब तुम छोटे बच्चे हो क्या, 1 रुपए 2 रुपए के लिए झगड़ा करोगे। देखोगे ये कितने यूनिट आ गया आपका, 1,00,000 यूनिट आ गया। कॉस्ट कितनी आ गई 53,033 कर देते इसको, हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया, ठीक है ना। अब ध्यान दो ये क्या आ गया आपका डी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ध्यान रखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिया कि नहीं दिया है, ऐड कर लोगे सब लोग। सेलिंग एक्सपेंस कितने के हैं, ऐड कर लोगे, आ जाएगा आपका ई पॉइंट, जिसको आप क्या नाम देते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। वाह भाई वाह। तो ध्यान दोगे सब लोग, 1,00,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई, क्लियर है भाई। सेल गिवन है, 1,00,000 यूनिट बेच रहे हो कितने में 10,00,000 पर यूनिट, है ना। तो प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 10,00,000 रुपए में से आप माइनस कर दे रहे हो 5,63,333। कितना आ गया ये 7, नोट कर लीजिए। पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दोगे 1,20,000 से। इसको प्रॉपर वर्किंग नोट में कर लेंगे आप। हाँ 1,00,000 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये भाई, कैलकुलेशन करके बताओ सब लोग। नोट करिए इसको, सिवाय हो गया तुम्हारा ये।
3666 आगे जाएगा, 7 कर दोगे राउंड अप करके ना। क्या ली, ठीक हो? तुमको डेंगू हो गया था? क्या भाई? चलो 24 पर आओ। कौन कौन 24 किया है? बस 2 3 4। ये कौन है भाई? कचेरी ना बनाओ तुम लोग, नहीं फिर हमको जज बनना पड़ेगा। आउटपुट देखो कॉस्ट शीट में कितने देखोगे। 24 में प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट टू शो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019। ऑल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेल। तो चेक करोगे भाई, ओपनिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल का कितने का दिया हुआ है। इधर क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट रुपीज में, और इधर पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 3000 का है कि नहीं? यूनिट कितने हैं? कहां रुपीज में दिया है, यूनिट कहां दिया है? क्या मयंक? रॉ मेटेरियल परचेज कितने का है देखोगे, 28,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 4,510 रुपए का। ध्यान रखोगे अगर माइंड, तो ये लिखा तो मैंने यूनिट प्रोड्यूस, आउटपुट कितना देखा नहीं क्या तुमने? रॉ मेटेरियल कंज्यूम कितना आ गया, 26,490 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दिया हुआ है, बताओ भाई मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहां जाता है आपका? डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। अगर इसको ऐड कर दिया हमने, क्या आ गया हमारा, प्राइम कॉस्ट ए नंबर। कितना है ये, 6,990 रुपए, ठीक है ना। तो प्राइम कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 33,480, ठीक है अमन, सही है ना यहां तक? आगे बढ़ोगे, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड कितने का है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में चेक करोगे आप, फैक्ट्री का रेंट और रेट्स दिया कितने का, 3,000 रुपए का। डेप्रीसिएशन दे दिया उसने प्लांट का 1,500 रुपए। इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा आपका, वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि कितने की है, 37,980 रुपीज की। आप चेक करो ऑफिस रेंट कितने का है, 510 का है, दोनों ऐड कर दोगे। फिर जनरल एक्सपेंस कितने का है, 390 का है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ गया आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और पर यूनिट कॉस्ट निकाल लोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 3000 से, कितना आ गया पर यूनिट कॉस्ट तुम्हारा, 12 रुपए 96 पैसे, 12 रुपीज 96 पैसे, या 9.6 पैसा, ठीक है। और अभी से तुम भी क्वेश्चन लगाओ, सब लगा के बैठे, तुम ही लगा घर से नहीं आ रहे हो। अभी अपने से बोली कि सवाल लगा के नहीं आए। हो गया, क्या हो गया?
नहीं, आज उसका बर्थडे नहीं, चलो हमको पता है अभी बर्थडे नहीं उसका, चलो चलो इधर। सिवाय कार्टून नेटवर्क कॉमेडियन, अभी तो तुम करके आए थे। पहले लिख लो इतना तुम। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स पेड। अपने नोट्स में पीछे लिखो फाइनेंशियल आइटम उस दिन लिखा है, तो ये नहीं आता इसमें। नोट्स कहाँ है? वो वाली नोट्स में लिखा होगा नालायक। कह रहा मेरा मिट गया है, कह रहा आप टैक्स टैक्स लिखे ही नहीं है। उस दिन बताए थे ना, अगर इनकम टैक्स पेड है, इंटरेस्ट पेड है, या एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर है, गुडविल राइट ऑफ है, ये सारे खर्चे यहां पर नहीं आएंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल आइटम के खर्चे। ठीक है, ड्राइंग समझ कुछ नहीं आना यहां पर, बताएंगे अभी। स्टॉक का वैल्यूएशन जब करोगे वहां पर, तो जो स्टॉक एक्चुअली यूज होगा केवल उसी को आप यहां पर लेते हो। समझ रहे हो कि नहीं? चलो जब आएगा वैसा यहां पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ड्राइंग्स जो वर्ड है वहां फाइनेंशियल अकाउंट में ही है, यहां पर नहीं। यहां पर देखो हम लोग केवल कॉस्ट की बात करते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में लगी है। अपने घर के खाने के लिए लेके जा रहे, वो यहां पर काउंट नहीं होगा। क्या भाई कुशल, क्या चल रहा है? अरे पहले तुम बीकॉम कर लो बेटा, लॉ कैसे करोगे तुम? दोनों को उठाने वाले वहां से हम। चलो भाई देखोगे फिर, सिवाय ध्यान से देखोगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखोगे, 3000 यूनिट कितने की आ गई कॉस्ट उसकी? 38,880 है ना। ओपनिंग स्टॉक दिया किसका? फिनिश गुड का। कितना है भाई ओपनिंग स्टॉक? चेक कर लो वहां पर, 2200 है। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड वाज 200 एंड 400 यूनिट दिया है ना। 200 की कोई कॉस्ट दी है क्या? 200 यूनिट की कॉस्ट दी है, जरा चेक कर लो। एकदम नीचे आओ उसी के लाइन में। द टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिट इन हैंड ऑन 1 जुलाई 2019 वाज 2800। तो इसका कॉस्ट दे दिया ना, कितनी है? 2800। बट ध्यान रखो क्लोजिंग स्टॉक का दिया है क्या? तो क्या करोगे? 400 इंटू 12.96 कर दो। कितना आ गया ये? 5184। ये दोनों ऐड करिए, 3200 हो गया, 400 माइनस हो गया, कितना आ गया ये? 2800। इसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 36,496। क्या आ गया ये तुम्हारा? सीओजीएस। थक गई ना बेटा बहुत? डिस्काउंट ऑन सेल दिया कितने का? 300 का। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 600 के। टोटल 900 रुपए ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कहां है लॉस ऑन सेल्स? कहां है बेटा?
कहां पर भाई? अपनी नोट्स में पीछे लिखो, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये सब भी फाइनेंशियल आइटम है, ये भी नहीं आएगा कॉस्टिंग में। उस दिन लिखा रहे थे तो थे नहीं क्या क्लास में? तुम लिखाए होंगे उस समय, तुम अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम कहां समझ रहे होगे। प्रॉफिट हो गया किसी एसेट को सेल करने पर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट लिख दो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिख लो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर लिख लो। चलो तो ऐसे आता जाएगा, लिखाते जाएंगे। ठीक, यहां तक बात क्लियर है सबको? निकाल लोगे पर यूनिट कॉस्ट 37,396 रुपए हैं, डिवाइड कर दिया गया 2800 से, कितना? 355। हो गया भाई? तो दो तीन चीज इस सवाल में पता चली तुम लोग को। 24 तक क्लियर है? अब इसके आगे देखो, आगे कंपैरेटिव कॉस्ट शीट ऑफ 2 पीरियड। अभी तक एक साल की या एक महीने की तुमको या एक कॉस्ट शीट दी थी, आप उसको प्रिपेयर करे थे और उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाले थे। अब आपको क्या करना है? एक साथ 2 कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है और उसका आपस में कंपैरिजन भी करते हुए चले जाना है। ठीक है ना? तो 25 कौन कौन किया है? ओहो, चलो फिर आगे बढ़ाएं। क्या बेटा, कुछ कह रही थी क्या तुम? बता देना। 25 पर आओ सब लोग, क्या प्रिपेयर करोगे? प्रिपेयर करो कॉस्ट शीट। कब का प्रिपेयर करना है चेक कर लो आप लोग। ये प्रिपेयर हो रही है आपकी 31 मार्च 2019 की, और ये प्रिपेयर हो रही है 30 जून है 2019 की, सेम ईयर, 3 महीने के अंत में। कह रहे इसमें जो आउटपुट है आपके अलग अलग है। यहां पर कितना है आपके पास? 12,000 यूनिट है, सॉरी टन है, और यहां पर 16,000 टन है। छोड़ दो, ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है? आप बना रहे हो क्या कॉस्ट शीट? बन गया सौरभ? तो तैयार करो। तो देखोगे सबसे पहले लिखा है प्रोडक्टिव वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड में आप लोग भेज दोगे किसको? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, है ना? प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब डायरेक्ट वेजेस होता है, कहां गया ये? प्राइम कॉस्ट में। बात क्लियर है यहां तक? फिर नीचे देखो रॉ मटेरियल दिया है 6 लाख का और 8,16,000 का, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? फिर टैक्स एंड इंश्योरेंस दिया किसका? फैक्ट्री का। तो लिखो भाई फैक्ट्री का टैक्स एंड इंश्योरेंस। लाइट वाटर डायरेक्ट एक्सपेंस कहां चला गया? प्राइम कॉस्ट का 9,000 और 15,500। फिर डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, फैक्ट्री का रेंट दिया हुआ है, उसके बाद अनप्रोडक्टिव लेबर दिया हुआ है। इन सब की जो कॉस्ट है देखोगे, टैक्स एंड इंश्योरेंस का 750 रुपए दोनों साइड का है, लाइट एंड वाटर का 1000 दोनों साइड का है। ये बात क्लियर है आपको? उसके बाद देखोगे डायरेक्ट एक्सपेंस 9,000 और 15,500 के थे, पुट कर दिया तुमने प्राइम कॉस्ट में।
डेप्रिसिएशन 2-2 हज़ार के थे दोनों साइड। फैक्ट्री का रेंट 1500 है। अनप्रोडक्टिव लेबर देखो इधर 30,000 का, इधर 41,000 का है। उसके बाद चेक करोगे लास्ट में दिया फैक्ट्री रिपेयर 3,000 4,500। बात क्लियर है यहां तक सबको? बोलो रे बाबा। अगर ऐड कर दिया जाए तो प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है आपका? एक साइड आ रहा है 13,17,000 और दूसरे साइड कितना आ रहा है 17,59,500। ठीक है, अब इन सब में क्या करना है आपको? फैक्ट्री ओवरहेड के सारे खर्चे ऐड कर दो। अगर इनको ऐड कर दोगे तो वर्क कॉस्ट कितनी आ गई? 13,55,250 और 18,10,250। ये बात क्लियर है आप लोग को? छाप लो यहां तक। फिर ऑफिस ओवरहेड देखो दिया हुआ है, अगर ऑफिस ओवरहेड ऐड कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आ जाएगा आराम से। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखो दोनों साइड 12-12 हज़ार रुपए दिए। सौरभ लिख लो, फोटो कम खींचो बेटा। जितने लोग फोटो खींच रहे हैं कल से इनका मोबाइल जमा हो जाएगा जब ये एंट्री मारेंगे तो, और क्लास के बाद मिलेगा। ग्रुप में भी फोटो भेज देना। क्या चीज? मयंक से पार्टी मिली तुमको? मयंक से अरे तुम क्या बोले बेटा बीच में? उसके बाद सौरभ से, पहले सौरभ से ले लो बाद में मयंक से ले लो। फिर अली से, शिवांश नहीं आया बेचारा भी। वर्किंग नोट में तुम लोग कैलकुलेट करोगे पर यूनिट कॉस्ट। अरे नालायको थोड़ा पढ़ लो। 13,77,250 को डिवाइड कर दोगे 12,000 से, कितना आ रहा है ये? पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? किसका आ रहा है ये? कब का आ रहा है ये? इकतीस 3/9 था 19 है ना? फिर निकालोगे तुम लोग 30 जून 19 का 18,22,250 डिवाइडेड बाय 16,000। देखो कितना आ रहा है फिर? लगभग सब बराबर ही आ रहे हैं, थोड़ा सा 0.05 का माइनर डिफरेंस। कुशल
ठीक है, सब कुशल मंगल। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 आपका क्या है भाई? होमवर्क। यहां तक आप अपने अपने घर से करके आओगे। अरे पहले ये खत्म होगा, ऐसे कैसे खत्म हो गया? 2 दिन का। तुमसे कौन बोल पाएगा सिवाय